जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब सम्राट पृथ्वीराज रिलीज़ हुई थी और 1 से 2 दिन के बाद ही उसके जो नेगेटिव रिव्यूज़ थे वो आना शुरू हो गए थे और मूवी जिस तरह से ऑन द मुँह गिरी है, यशराज फ़िल्म्स की एक और पीरियोडिक ड्रामा मूवी फ्लॉप हो गई। आमिर खान इससे पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लेकर आए थे, जिसको कि सस्ती पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन भी बताया गया था और उसमें जैक स्पैरो का सस्ता किरदार निभाया था आमिर खान ने। लेकिन बात फिर से वही हुई, मतलब वो मूवी भी चल नहीं पाई, अपनी लागत नहीं निकाल पाई और कहीं न कहीं यशराज फ़िल्म्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ा झटका था। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं आज के संदर्भ में, जो कि शमशेर आने वाली है और वो भी एक पीरियोडिक ड्रामा मूवी है, जिसमें कि रणबीर कपूर के कंधे पर एक बार फिर से पीरियोडिक ड्रामा मूवी को हिट कराने का भार होगा, तो क्या जो काम मतलब अक्षय कुमार और आमिर खान सरी के बड़े सितारे नहीं कर पाए, वो रणबीर कपूर कर पाएंगे? ये एक बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल बात लगती है, क्योंकि अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो ब्रह्मास्त्र, जो कि आने वाले समय में रिलीज़ होने वाली सबसे बड़ी मूवी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। यशराज फिल्म्स बॉलीवुड के सबसे बड़े बैनर्स में शुमार है। अब तक बैनर ने करीब 80 से ज़्यादा फिल्मों का निर्माण भी किया है। सभी फिल्में रोमांटिक, एक्शन या हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा है। वाईआरएफ की रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी फिल्मों ने दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ जमकर कमाई भी करी। अब ये दूसरी बात है कि बैनर ने जब भी परंपरागत फार्मूले से हटकर फिल्में बनाने का जोखिम उठाया, बड़ा कारोबारी नुकसान इनको झेलना ही पड़ा। पीरियड ड्रामा के मामले में यशराज फिल्म्स के अनुभव बॉक्स ऑफिस पर खट्टे साबित हुए हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टारकास्ट और बेहतरीन कहानियां भी सिनेमाघरों में दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में फेल हुई थी। यशराज फिल्म्स की एक और पीरियोडिक ड्रामा शमशेरा शुक्रवार को रिलीज होने के लिए तैयार है। ब्रिटिश इंडिया में आदिवासी इंडिपेंडेंस और सम्मान की कहानी को दिखाने वाली शमशेरा में रणबीर कपूर दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। इनके अपोजिट वाणी कपूर हैं। फिल्म में संजय दत्त भी रणबीर के सामने मुख्य विलन की भूमिका में नजर आएंगे। यशराज फिल्म्स का इतिहास देखा जाए तो शमशेरा बैनर की चौथी पीरियोडिक ड्रामा है। करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी शमशेरा से पहले बैनर ने डिटेक्टिव ब्योमकेश, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सम्राट पृथ्वीराज के रूप में 2 भव्य पीरियड ड्रामा का निर्माण किया था। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को शिद्दत से बनाया गया था। फिल्म की कहानी के बैकड्रॉप में अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष को दिखाया गया था। फिल्म की कहानी काल्पनिक थी। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख जैसे दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इसे खारिज कर दिया था। मतलब उस टाइम तो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड भी नहीं था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान यशराज फिल्म्स के इतिहास में सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। कुछ एक रिपोर्ट्स में बताया गया था कि फिल्म को 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया था। स्टारकास्ट से लेकर कॉस्ट्यूम और सेट हर जगह भव्यता का ख्याल रखा गया था। फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। अमिताभ, आमिर जैसे सितारों को फिल्म में होने की वजह से काफ़ी हाइप भी मिली थी। फिल्म ने रिलीज के बाद पहले दिन 52 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कलेक्शन भी निकाला था। लेकिन कंटेंट दर्शकों को पसंद नहीं आया और आगे जाकर जब इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई तो एक हफ्ते में ही फिल्म बैठ गई। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक देसी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म मुश्किल से 150 करोड़ की कमाई कर पाई थी और पिछले 1.5 दशक में आई आमिर की फिल्मों में ये इकलौती असफल के रूप में दर्ज हुई। यशराज फिल्म्स को फ्लॉप से तगड़ा नुकसान भी पहुंचा था। इसके बाद इसी साल आई सम्राट पृथ्वीराज के रूप में यशराज ने एक बार फिर पीरियडिक ड्रामा मूवी में अपना जोखिम उठाने की कोशिश करी। सम्राट पृथ्वीराज की कहानी ऐतिहासिक थी। फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। सम्राट पृथ्वीराज को लेकर भारतीय जनमानस में जिस तरह की भावनाएं थीं और टिकट खिड़की पर अक्षय कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद ट्रेड सर्किल को उम्मीद थी कि ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तमाम राज्य सरकारों ने रिलीज के साथ ही फिल्म को टैक्स फ्री भी करार कर दिया था। बावजूद इसके करीब 200 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज ने पहले दिन मात्र करीब 10.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग हासिल करी थी। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर महज 68 करोड़ रुपए का ही एक लाइफ टाइम कलेक्शन अचीव किया। इस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मुख्य भूमिका से सजी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को भी रखा जा सकता है। साल 2015 में आई और करीब 35 करोड़ के बजट में बनी फिल्म भी फ्लॉप ही हुई थी। यहाँ वाईआरएफ की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की कहानी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई, वहीं सम्राट पृथ्वीराज में कई स्तरों की गलतियां देखने के लिए मिली। उदाहरण के लिए कास्टिंग और ऐतिहासिक विवरणों पर ही खूब सवाल उठने लगे थे। लोगों ने माना कि एक युवा सम्राट के रूप में अक्षय कुमार की कास्टिंग हर लिहाज से खराब थी। सम्राट पृथ्वीराज की कहानी को दिखाने के लिए जिस तैयारी और पेशेंस की जरूरत थी वो फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया। वैसे भी पीरियोडिक ड्रामा में भव्यता के साथ साथ कास्टिंग से लेकर तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर हम संजय लीला भंसाली की फिल्मों को देखें तो वो इन चीज़ों पर बहुत काम करते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी लगभग सभी पीरियोडिक ड्रामा ने टिकट खिड़की पर ज़बरदस्त बिजनेस भी किया है। बॉलीवुड के खाते में अब तक जितनी भी ब्लॉकबस्टर पीरियड ड्रामा आई हैं उनमें से ज़्यादातर को भंसाली नहीं बनाया है। वाईआरएफ की पिछली पीरियोडिक ड्रामा का इतिहास शमशेरा के लिए आशंकाएं उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। पिछली फिल्मों का जो हाल हुआ है उससे ये बात पता चलती है कि रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में नई धारा की शुरुआत करने वाला बैनर पीरियड ड्रामा को लेकर अनुभवहीन या इनएक्सपीरियंस नजर आता है।
बैनर अभी तक पीरियोडिक ड्रामा फिल्मों के दर्शकों की जो एक बेसिक सी ज़रूरत होती है ना, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं नाकाम ही रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि यशराज फिल्म्स की शमशेरा के ऊपर भी काफ़ी सारे डाउट हैं कि वो आखिर बॉक्स ऑफिस पर क्या कर पाएगी। अब ये तो हमें आने वाली 22 जुलाई को पता चल ही जाएगा, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर भी जो पब्लिक की माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और अगर वहाँ से नेगेटिव पब्लिसिटी हुई तो ये मूवी सर भी नहीं उठा पाएगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।